जानेंगे। इस क्वेश्चन में बोला गया है सॉल्यूशन ऑफ टू मिक्सिबल लिक्विड शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ। तो नेगेटिव डेविएशन कब शो करता है? तो मान लेते हैं लिक्विड ए आपके पास है जिसमें ए का पार्टिकल आपस में कनेक्टेड है, एक लिक्विड बी है जिसमें बी का पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट कर रहा है। इन दोनों को अगर हम मिक्स कर देंगे तो आपका जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसमें ए और बी का इंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो नेगेटिव डेविएशन का मतलब होता है कि आपका जो नया इंट्रैक्शन ए बी का है तो ए बी का जो इंट्रैक्शन जो फोर्स होगा वो ए और एंड बी और बी इंट्रैक्शन फोर्स दोनों से स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, यानी आपका जो नया सॉल्यूशन में जो इंट्रैक्शन फोर्स क्रिएट हो रहा है वो स्ट्रॉन्गर होगा। अब ये स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन फोर्स अगर क्रिएट होगा तो यहाँ से इसको वेपर में भेजना बहुत मुश्किल होगा, यानी इसका वेपर में जो जाने का टेंडेंसी कम होगा। तो इसका मतलब जो रॉल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करता है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। और चूंकि इंट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग हो चुका है तो यहाँ पे इनका इंट्रैक्शन फोर्स, जिसको मैं आई एफ बोल रहा हूँ, आई एफ मतलब इंट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज करेगा। तो इनको दूर भेजना डिफ़िकल्ट होगा। इसका मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है क्योंकि वेपर में जाने की टेंडेंसी डिक्रीज किया। तो वेपर में अगर पार्टिकल नहीं जा रहा तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, और इंट्रैक्शन फोर्स चूँकि बढ़ चुका है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। इसका मतलब आपका जो फोर्थ ऑप्शन है ये आपके लिए करेक्ट होगा। तो बच लो, ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और एनालिसिस। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।